हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ एसपीसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? आज हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का क्या मतलब है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब है कि अगर अपने पास क्या है, दो प्लेट्स दिख रही हैं, एक पे चार्ज हमने दे दिया कैसा है, पॉजिटिव, एक पे चार्ज कैसा है, नेगेटिव। ठीक, और इनके इन प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, डी मान लिया। अब हमने क्या किया कि इन प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक क्या भर दिया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भर दिया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के है। और ये जो अपनी प्लेट्स हैं इनका एरिया क्या है, ए। जो अपनी प्लेट्स है इनका एरिया क्या है, ए है। हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है Q बाई वी। तो कुल मिला के अगर हमें दिख रहा है कि चार्ज तो हमने दे दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू, बात आई किसकी, V की। माने पूरा खेल जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, V पे। माने हम लोगों को इस बात पे फोकस करना है कि हमें निकालना कौन है, V। और हमें एक चीज पता है कि V और E में रिलेशन होता है क्या, V इक्वल्स टू ई डी। तो हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे ई से, उसको लेके जाएंगे वी पे और वी को लेके जाएंगे यहाँ, तो हमें मिलेगा कौन, सी। इसी बात को याद रखना है, क्या याद रखना है, ई से शुरू करेंगे, वी पे जाएंगे और वी मिलेगा तो अंत में क्या मिलेगा हमको, सी। तो याद रखना है ई वी सी के बारे में। ठीक है, चलो। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने निकाली इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर बिटवीन द प्लेट्स। जो प्लेट्स हैं उसमें अगर जहां एयर प्रेजेंट है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, तो हमने उसका नाम दे दिया, क्या नाम है, E1। ये क्या होगा, ये होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वेयर सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, Q बाई ए। तो ये क्या बन गया, Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये कौन है, E1। E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एयर बिटवीन द प्लेट्स। अब जिस जोन में डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखा है उस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की अगर बात करेंगे तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी होता है, नाउ क्या निकालेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन डाई इलेक्ट्रिक स्लैब बिटवीन द प्लेट्स। तो ये क्या हो गया, इसको हमने मान लिया E2 है। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब अगर है तो इसकी वैल्यू क्या है, सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। एंड व्हाट इज सिग्मा, सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्या होगा ये, Q बाई ए, और ये अपना बैठा है के एप्सिलॉन नॉट। तो हमको E1 की वैल्यू पता चली और हमको किसकी वैल्यू पता चली, E2 की वैल्यू पता चली। अब बोला क्या था, क्या करना है, EVC निकालना है। माने कि E निकालेंगे, फिर V निकालेंगे, फिर C पे जाएंगे। तो अब अगला फोकस किसके ऊपर है, V के ऊपर, कि हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे V। तो हमने बताया कि V और E में रिलेशन क्या होता है, V इक्वल्स टू ई आर या ई डी, कुछ भी बोल सकते हैं। तो हम लोग अब आएंगे इस रिलेशन के थ्रू कि कैसे काम चलेगा। नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस भी कह सकते थे। नाउ नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स, ये क्या होगा, ये होगा V इक्वल्स टू वी वन प्लस वी टू, वी वन प्लस वी टू।
V1 किसके लिए कंसीडर करेंगे हम लोग, एयर के लिए, और V2 किसके लिए कंसीडर करेंगे, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। V1 एयर के लिए, V2 किसके लिए, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के लिए। अब हम लोगों को देखना क्या है कि जो V होता है वो किसके बराबर होता है, E इंटू डी के। तो अगर V1 की बात करेंगे तो V1 क्या होगा, E1, और साथ में डिस्टेंस की बारी आ रही है, तो अब डायग्राम को देखना है कि E1 किसके लिए था, एयर के लिए। एयर के लिए एयर कितनी दूर में प्रेजेंट है, अगर इसका डाइलेक्ट्रिक स्लैब का थिकनेस हमने मान लिया T, और इस पूरी प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो D है, तो एयर कितने पार्ट में है, इतने पार्ट में, और ये T है, ये D है, तो वो कितना होगा, D माइनस टी। इसका मतलब कि जो यहाँ पे हमें पुट करनी है वैल्यू कौन है, D माइनस टी। और E2 की बात आई, प्लस E2, E2 के लिए कौन सी थिकनेस यूज होने वाली है, T। ठीक है। E1 की जो वैल्यू थी वो थी क्यू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, और E2 की वैल्यू थी क्यू ए के एप्सिलॉन नॉट, और ये कौन बैठा है, टी। तो हम लोग देख रहे हैं कि इसमें से कुछ कॉमन है, क्या कॉमन है, क्यू ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन बचा, कौन, डी माइनस टी और प्लस टी बाई के, और ये कौन है अपना, वी। ठीक, इसमें कोई दिक्कत दुख दर्द की बात नहीं है। नाउ हमें पता है क्या कि कैपेसिटेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, चाहे जो कैपेसिटर हो, शुरू वैसे ही करना है। तो यहाँ पैरेलल प्लेट की बात हो रही तो हमने पैरेलल प्लेट लिखा, सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई वी। सी इक्वल्स टू क्या होता है, क्यू बाई वी। तो हम लोग अब ये v की जो वैल्यू है इसको यहाँ पे क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, c इक्वल्स टू क्यू बाई वी। वी क्या आया था, v हमारे पास आया q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाई के। क्या आया, q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो हमें देखा कि Q से Q क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमें दिखाई दे रहा है कि Q से Q क्या हो गया, कैंसिल। और ये जो टर्म है ए एप्सिलॉन नॉट, ये पलट के कहाँ जा रहा है, ऊपर, तो हमने इसको भेज दिया ऊपर, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये जो हमको एक्सप्रेशन दिखाई दिया, ये एक्सप्रेशन किसका होता है, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ठीक है। अब हम लोग इस पे लगाते हैं एक केस, क्या कि अगर जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो पूरा का पूरा भरा हो प्लेट्स के बीच में, माने कि एयर का गैप ना हो, इफ देयर इज नो एयर, इफ देयर इज नो एयर, इसका मतलब बात ये हो रही है कि जो T है वो किसके बराबर है, D के बराबर है। जो T है वो किसके बराबर है, D के बराबर है। तो इसमें लेके आओ, C इक्वल्स टू क्या होगा, ए एप्सिलॉन नॉट, और टी की जगह क्या रखेंगे, डी। डी माइनस डी क्या बन गया, जीरो, और ये क्या बन गया नीचे डी, और अपॉन में क्या था, के, तो के पलट के गया ऊपर, सी इक्वल्स टू के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पूरा का पूरा भरा हुआ है किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से, तो उसका जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। और अगर ऐसा होता कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब होता ही नहीं, माने के जो है वो कुछ है ही नहीं, भरा ही नहीं है, तो के की वैल्यू हमने बोल दिया कि एयर भरी है केवल, तो के की वैल्यू एयर के लिए क्या होती, 1। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, क्या था फॉर्मूला, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। और अगर क्या हुआ है कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं है, पूरे की पूरे एयर है, तो ये टी क्या हो जाएगा, जीरो। इसका मतलब यहाँ पे टी क्या है, जीरो। केवल बात किसकी हो रही है, एयर की। तो जो सी निकल के आएगा वो क्या आएगा, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसको हम लोग सी नॉट से रिप्रेजेंट कर दें, तो हमें दिखा कि सी नॉट क्या है, ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी, जबकि जो हमारा सी आया था वो क्या आया था, के ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी। तो ये टर्म ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी ही कौन है, सी नॉट। तो इसका मतलब सी इक्वल टू क्या हो गया, के सी नॉट। इसका मतलब कि अगर केवल एयर प्रेजेंट होगी
तो उस समय कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, कम। लेकिन अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर देंगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले से ज्यादा। क्यों? क्योंकि के की वैल्यू 1 से बड़ी हर मटेरियल के लिए होगी, चाहे कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया जाए। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि अगर इस डी की वैल्यू को क्या करें, हम लोग बढ़ाएंगे। अगर दोनों प्लेट्स के बीच का जो सेपरेशन है वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा, तो ये क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी सी की डी के साथ कैसी है, इनवर्सली। अगर ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, घटेगा। तो हम लोग को डायरेक्ट याद रखना है कि इफ सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स इज इंक्रीजेस देन कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिक्रीजेस। ठीक है। और अगर एरिया किसी भी प्लेट का हमने कम या ज्यादा किया तो एरिया कम करेंगे तो कैपेसिटेंस कम, एरिया ज्यादा करेंगे तो कैपेसिटेंस ज्यादा। ठीक। अगर हम लोग क्या करते, यहीं पे देखते हैं, अगर हम लोग मेटल भर देते, कोई डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरते जो कि कैसा है, मेटल का है, तो उसके लिए के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। के की वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो अगर इस टर्म को देखोगे उस समय ध्यान से, तो वन, टी को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, जो 1/k दिख रहा है वो क्या होगा, 1/इनफाइनाइट। 1/इनफाइनाइट क्या होता है, जीरो। 1/इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया, जीरो। तो बचेगा कौन, C इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। क्या बचेगा कि अगर k की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए, माने कि जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब है वो क्या है, किसी मेटल का बना हुआ है, तो उस सिचुएशन में जो C होगा वो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी बन जाएगा। तो ये कुछ केसेस थे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के, और इसको हम लोग हर तरीके से देख चुके हैं कि अगर केवल एयर प्रेजेंट हो तो क्या होगा, केवल स्लैब प्रेजेंट हो तो क्या होगा, मेटल का कोई स्लैब प्रेजेंट हो तो क्या होगा, और अगर किसी भी स्लैब की बात हो रही हो तो जनरल फॉर्मूला हमारे पास कौन है, ये है। ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक जो है वो यहाँ पे खत्म होता है, और हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।